Hello dear students, this is Ankit and welcome to my channel Physics with Clarity। मेरा जो इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को फार्मूला और उसके सभी टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तब आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट उन बच्चों के लिए होगा जो क्विक रिवीजन इस चैप्टर फर्स्ट का करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस पूरे चैप्टर फर्स्ट को 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया था और मैंने सभी टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली विद फॉर्मूला डिस्कशन किया था। लेकिन अब हम इस चैप्टर के टॉपिक फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में हम लोग टॉपिक फर्स्ट को अच्छे से कवर करेंगे, विद डिटेल कवर करेंगे। और जो बच्चे किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस। थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जैसा कि यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तब वो दिखाएंगे फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक चार्ज मूव कर सकता है, मूविंग कंडीशन में हो सकता है, मूविंग अवस्था में हो सकता है, या फिर एक रेस्ट पोजीशन में वह चार्ज हो सकता है। व्हेन अ चार्ज इन अ मूविंग कंडीशन और इट मूव्स, सो इट शोज डिफरेंट फिनोमिना like electric current, magnetic effect of electric current, heat effect of electric current, electromagnetic induction और electromagnetic waves। सो ये फिनोमिना एक चार्ज जो होगा अगर वो वह मूव करता है तब इन फिनोमिना को वह चार्ज शो करता है। लेकिन इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे जब चार्ज स्थिर होगा तब वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमिना दिखाता है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला एप्लीकेशन इसका है स्प्रे ऑफ पेंट्स एंड पाउडर। जो स्प्रे होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। दूसरा है कैपेसिटर में भी, और तीसरा है एक्सरे वर्क एंड न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। एक्सरे में इसलिए यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स होते हैं वो अप्रोक्सी 10⁶ वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल होता है। बिकॉज ऑफ दैट वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एक्सरे वर्क एंड न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। मुझे आशा है आपको इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक फर्स्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस। पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक के बारे में अब होने वाला है। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, very important point. We can also include electric force in it and magnetic effect. So यानी कि ये डेफिनेशन कहना चाहते हैं कि इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? आंतरिक प्रॉपर्टी है इसकी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। किसकी? एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट प्रोड्यूसेस, यह क्या कर सकता है? उत्पन्न करता है, एंड एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
एक मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को महसूस या फिर उत्पन्न कर सकता है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है एंड रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, या फिर कैपिटल क्यू ले सकते हैं, स्मॉल क्यू ले सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट है कूलम। फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, जहां पर I है इलेक्ट्रिक करंट एंड T है टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से काफी इजी हो जाता है बनाना इसका। I का जो डायमेंशन होता है वो A होता है और T का T होता है कैपिटल, सो AT हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको दोबारा से देखते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता क्या है, जैसे कि आप यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डॉग। अ डॉग इज नाउन फॉर इट्स लॉयल्टी, यानी कि एक जो डॉग होता है अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। सिमिलरली एक मैटर किसके कारण, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज, उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण एक मैटर यहाँ पर जाना जाएगा। आप ऐसे एक एग्जाम्पल इसका माइंड में सेट कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है यह, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक मैटर के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ से आपको, मुझे आशा है कि आपको डेफिनेशन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसी को हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से सीखेंगे। यहाँ आप अच्छे से इस चित्र को देख पा रहे होंगे। ये ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये इसके जो अंदर का जो सेंटर पार्ट है ये न्यूक्लियस कहलाता है, जो कि जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंटेन करता है न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप 2-3 चीजें देख पा रहे होंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के अंदर होते हैं। देखिए, एक मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके एटम्स होते हैं। उस एटम की यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इनसाइड द एटम देयर विल बी सम फंडामेंटल पार्टिकल्स like electron, proton, neutron, and because of that it shows different properties. Number of electron equal to number of proton, यानी कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे। and because of that an atom is neutral, तो इससे एक एटम कैसा हो जाता है, एक न्यूट्रल हो जाता है, एटम उदासीन हो जाता है, क्योंकि जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, so it doesn't add any value in charge. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, दोनों पार्टिकल से, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अगर बाहर से सपोज दैट इस एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी गई सपोज दैट, तब सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। सपोज इस एटम से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एटम कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव आयन। यहाँ पर एक एटम कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव आयन में। इससे हमें जो कंक्लूजन मिलने वाला है, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक जो मैटर के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कक्षाएं होंगी, ऑर्बिट्स होंगी, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखने वाले हैं। इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो एटम हमको दर्शाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एक मैटर के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो पोजीशन है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं।
और हमें कंक्लूजन में मिलता है चार्ज एसोसिएटेड विद मास। एक जो चार्ज होता है बॉडी पर वो जुड़ा होता है किससे? मास से। जैसे यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये अपने साथ अपना चार्ज तो लेकर जाएगा ही, एज वेल एज इट विल टेक ऑल्सो इट्स मास, यह अपना मास भी लेकर जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका मीन्स है उस पर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एंड मास विल डिक्रीज। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यह अपने साथ अपना मास भी लेकर चला जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दिस बॉडी क्या हो जाएगा? आपका मास जो है डिक्रीज हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा जब। तो पॉजिटिव बॉडी का मीन्स है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास विल डिक्रीज। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, एंड मास विल इंक्रीज ऑफ अ बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मास विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कहाँ से आई, अधिकता कहाँ से आई? जब उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और किसी दूसरी बॉडी में जाकर ऐड हो गया। जैसे ही उसमें वह जाकर ऐड हुआ, वहाँ पर आपका वह बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मास विल इंक्रीज। यानी कि जब भी किसी चीज में कोई चीज ऐड होगी तो डेफिनेटली इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी एक्सेसनेस ओवर देयर, सो वहाँ पर वह एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है आपका, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखें, यह कंपटीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चार्ज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज जो है जुड़ा होता है मास से। तो ये था थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लैरिटी हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एड्स अलजेब्रिकली, यानी कि यह क्वांटिटी कैसे जुड़ती है? अलजेब्रिकली जुड़ती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम में आप देख सकते हैं 3q माइनस 2q माइनस 4q, 3 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पर, और इनको मैंने जोड़ा है बाय द रूल ऑफ अलजेब्रिक। अब यहाँ पर माइनस 3q टोटल चार्ज हमको मिला है। सो दिस वन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, चार्ज इज कंजर्व। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है। कंजर्वेशन मीन्स होता है कि आप किसी चीज़ को संरक्षित कर रहे हैं। इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे थोड़ा सा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये जो आइसोलेटेड है इसका मीन्स क्या है? आइसोलेटेड इट्स मीन इफ अ बॉडी इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वी कॉल दैट बॉडी आइसोलेटेड और दैट सिस्टम आइसोलेटेड। आप देख सकते हैं, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इट्स सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखने। जो इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पर पेयर यूज किया गया है, तो इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी चार्जेस इन पेयर। सो गामा रे फोटोन कन्वर्ट हो गया है किसमें? टू पेयर, वन पेयर ऑफ, यहाँ पर गामा रे फोटोन कन्वर्ट्स हो जाता है पेयर ऑफ चार्जेस में। यहाँ पर जो गामा रे है वो एक रेडिएशन है और रेडिएशन कन्वर्ट्स इनटू मैटर। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए फिजिक्स जो है दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, पहला है रेडिएशन, दूसरा होता है मैटर। तो दोनों का ही यहाँ पर जो एक्सचेंज दिखाया गया है कि गामा रे फोटोन जब स्ट्राइक करेंगे किसी भी प्लेटिनियम की प्लेट पर, तो दे विल कन्वर्ट इनटू मैटर फॉर्म और दे विल जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका वाइस वर्सा भी जो फिनोमिना है वो है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन का मीन्स होता है यहाँ पर मैटर प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद पॉजिट्रॉन एंड दे क्रिएट टू गामा
रे फोटोन। तो यहाँ पर मैटर प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जो आपकी रेडिएशन प्रॉपर्टी है। तो दोनों को आपने देखा, पेयर प्रोडक्शन आपके समझ आ चुका होगा और एज वेल एज पेयर एनिहिलेशन आपके समझ आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल आता है, इट्स सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन या चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्लास रोड दिखाया गया है, जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया गया तब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुए और सिल्क कॉटन पर पहुंचे, जिससे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क रोड पर हो गया एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड पर हो गया। एंड दैट्स हाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर जनरेटेड। यहाँ पर दो प्रकार के चार्जेस यहाँ पर क्रिएट हुए। डेवलप्स पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्जेस डेवलप्स हो जाएगा सिल्क कॉटन पर। यहाँ पर ग्लास रोड पर डेवलप्स होंगे पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क कॉटन पर नेगेटिव चार्ज। एंड बिफोर रबिंग, अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो बिफोर जो रबिंग इन पर चार्जेस तब भी जीरो था टोटल, और आफ्टर रबिंग तब भी चार्जेस जीरो ही होंगे, यानी कि टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा आफ्टर रबिंग। यहाँ पर भी आपका इनिशियली जीरो था गामा रे फोटोन के पास, क्योंकि ये रेडिएशन है, रेडिएशन के पास हमेशा चार्ज जीरो होता है। सिमिलरली इन दोनों पर इक्वल चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट वन पेयर हैज टोटल चार्ज जीरो। यहाँ पर भी दोनों के पास जीरो चार्ज होगा, दोनों को अगर एक सिस्टम कंसीडर करें और इस पर चार्ज, ऑब्वियस है कि रेडिएशन है तो चार्ज जीरो होगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन प्रूव हो जाती है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मीन सपोज ये एक सिस्टम है दोनों का, यहाँ पर भी जो चार्ज जीरो था वहां पर भी जीरो है तो कांस्टेंट रहा। एंड इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो यह क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज, नई चीज सीखने को आपको मिलेगी कि चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये सिंपल एग्जाम्पल है। हाँ देखिए, पेयर में यहाँ पर बने हैं, क्रिएट हुए हैं, और यहाँ पर पेयर में डिस्ट्रॉयड हुए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये दोनों चार्ज सेम है तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चार्जेस क्या हैं, अनलाइक हैं, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। साफ आपको चित्र में नजर आ रहा होगा। तो पॉइंट मिला फर्स्ट, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देख सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वांटाइज्ड का मीन्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अ फिजिकल क्वांटिटी can be said quantized if it has got a fixed value or certain value। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास कोई सर्टेन वैल्यू है तभी वह फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कही जाएगी। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्वांटाइज्ड है, जिसका क्वांटा होता है ई। यहाँ पर क्वांटा क्या है, क्वांटा होते हैं पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी, वी कॉल देम क्वांटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं total charge on a charged body is an integral multiple of E। यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इंटीग्रल, इसका मीन्स होता है इंटीजर। यहाँ देख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कितना है, फॉर्मूला है इसका Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर n एक इंटीजर होगा, E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर E का यूज किया गया है मिनिमम चार्ज, वी कॉल्ड इट मिनिमम चार्ज एंड ऑल्सो फंडामेंटल चार्ज एंड ऑल्सो एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जब किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे, हम अपनी मर्जी से किसी भी बॉडी को चार्ज नहीं दे सकते, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। यहाँ देख सकते हैं
ये डिस्क्रीट होगा ना कि कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस मीन्स देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यूअस ग्राफ बना हुआ है, यानी कि आप चार्ज देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं। यहाँ पर चार्ज नहीं दे सकते, आप स्टेप्स में हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है आपको चार्ज दे सकते हैं लेकिन स्टेप्स में। यहाँ पर देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 3.2 इंटू 10⁻⁻9, यानी कि मल्टीपल है ई का। 1 ई की वैल्यू 1.6, 2 ई की वैल्यू 3.2, 3 ई की वैल्यू होगी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था थोड़ा सा आपका क्वांटाइजेशन के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड, या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिव। दूसरी थी चार्ज इज कंजर्व। तीसरी थी आपकी रिपेल और अट्रैक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी। देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी कि चार्ज हमेशा जुड़ा होता है किसके साथ? मास के साथ। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। देख सकते हैं चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, इट्स मीन दैट बगैर मास के चार्ज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ से क्लियर है। कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, फोटोन एंड न्यूट्रिनो। दोनों के पास ना तो मास होता है, दैट्स वाई दे डोंट हैव नो चार्ज। उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि उनके पास कोई मास नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। चार्ज प्लस मास दोनों एसोसिएटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सपोज मैं इसके चारों तरफ ये जो मैंने सर्किल बनाया है इसको मैं एक ऑर्बिट मानता हूँ। बाहर से एनर्जी मिली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। सपोज ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, रिमूव हुआ, तो ये अपने साथ चार्ज तो अपना लेकर जाएगा ही, एज वेल एज इट विल ऑल्सो टेक इट्स ओन मास। ये अपना मास भी लेकर जाएगा एंड दैट्स व्हाई चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा इसका, जो भी एटम होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज रेस्ट पर होगा, स्थिर होगा, तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन होगी, उसकी एक समान गति होगी, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरह के फील्ड वो शो कर सकता है, लेकिन अलग अलग टाइम पर। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड इसकी है कंडीशन, जब व्हेन अ चार्ज इज एक्सिलरेटेड, यानी कि जब त्वरित होगा चार्ज तो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब चार्ज एक्सिलरेटेड होगा तब रेडिएट्स एनर्जी करेगा किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब रेस्ट होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा चार्ज तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर सकता है। तो ये थी तीनों कंडीशन, मैंने आपको दिखा दी हैं। इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट योर एग्जामिनेशंस, these points are very crucial. Please note all that point in your notebook. Now we are going to see the last property of electric charge. सातवीं प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। चार्ज ऑफ अ बॉडी या फिर पार्टिकल डजंट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो किस पर निर्भर नहीं करता? उस बॉडी की स्पीड पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो उस बॉडी की स्पीड पर या उस पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ऑन द अदर हैंड मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, यानी कि मास डिपेंड करता है उस बॉडी की स्पीड पर, उस पार्टिकल की स्पीड पर। जैसे कि इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², जहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी है किसका? जो वेलोसिटी आप देंगे उस पार्टिकल को या बॉडी को, वेयर c is स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप देखेंगे c, इट इज ऑब्वियस दैट c ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन v। जब c बड़ा होगा, c की वैल्यू हालांकि इतनी होती है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव अ बॉडी सच हाई लेवल स्पीड, बट there will be possibility in future, maybe everything is possible in science. If you are going to increase the speed of a particle or a body,
then the mass of that body will increase by this formula. So ये था सातवीं और लास्ट प्रॉपर्टी। इसके बारे में, चार्ज के बारे में एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q अपॉन M। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो यहाँ पर Q की जगह E रख देंगे तो E अपॉन M हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आई होप आप, मुझे आशा है कि आपको जो 7 की 7 प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो समझ आ गई होगी। इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी थी चार्ज इज कंजर्व। थर्ड वन वाज रिपेल और अट्रैक्शन से रिलेटेड थी। फोर्थ वन क्या थी? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पांचवी प्रॉपर्टी थी चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। छठी प्रॉपर्टी क्या थी? 3 कंडीशन थी, जब रेस्ट में होगा, जब अलग फील्ड दर्शाएगा, जब वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा चार्ज तब अलग दर्शाएगा, जब वो एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं, वही है, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल डजंट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी उस पार्टिकल या बॉडी की स्पीड पर निर्भर नहीं करता, जबकि मास निर्भर करता है। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो ये था चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है इनके ऊपर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने सब डिस्कस कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको कंपटीशन में भी इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, या फिर आपको अपने एग्जाम्स में इनके कुछ एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू चार्ज अ बॉडी। इट्स अ बिग क्वेश्चन कि आपने चार्ज के बारे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस तो कर लिया पूरा, लेकिन आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करोगे? सो आपके यहाँ पर इस चैप्टर में 3 मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट है फ्रैक्शन, दूसरा है कंडक्शन, थर्ड वन इज इंडक्शन। दीज टू आर मस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रैक्शन एंड इंडक्शन। पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी हैव 2 बॉडीज, हमारे पास 2 बॉडी है एंड वी आर गोइंग टू रब बोथ बॉडीज टू ईच अदर। हम दोनों को क्या करते हैं? रब करने वाले हैं। तो आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ रबिंग देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू रिमूव फ्रॉम दिस बॉडी एंड ट्राई टू एंटर इन दिस बॉडी। सो सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी। ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स मीन फ्रैक्शन के कारण ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आफ्टर रबिंग जो कंडीशन होगी इसको देखेंगे कि क्या कंडीशन बनने वाली है। जो बॉडी है, बॉडी ए गेट्स चार्ज्ड पॉजिटिवली एंड बॉडी बी गेट्स चार्ज्ड निगेटिवली। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज हो गई ए बॉडी बिकॉज ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, एंड वो वाली बॉडी बी क्या हुआ? वो निगेटिवली चार्ज हो गई क्योंकि इस पर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रैक्शन? नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रैक्शन? Transfer of electrons. Electron is responsible for electrostatic fraction. तो इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है। एंड वन पॉइंट आई ऑल्सो मैंशनड हियर, बोथ बॉडी द चार्ज ऑन दैम रिमेन इन एट रेस्ट। दोनों बॉडी पर जो चार्जेस होंगे वो रिमेन क्या रहेंगे? रेस्ट रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील्स करती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब चार्जेस होते हैं रेस्ट में होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एयर है। एयर क्या है? इंसुलेटर है, एंड बिकॉज ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर चार्जेस विल नॉट ट्राई टू आउट फ्रॉम दिस outer surface of this body and also this body.
सो इस कारण ये दोनों चार्जेस कैसे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। इस पर अगर पॉजिटिवली चार्ज आ गए हैं तो वो रेस्ट में रहेंगे। इन द सिमिलर वे आई कैन से दैट द चार्जेस ऑन द बॉडी ऑफ बी विल ऑलवेज एट रेस्ट आफ्टर रबिंग। इफ वी आर गोइंग टू डिटैच दोनों बॉडी को, अगर आप अलग करते हैं तब इस पर भी रिमेन रहेंगे एट रेस्ट, इस पर भी एट रेस्ट में रहेंगे। तो ये था आपका फ्रैक्शन। बाय फ्रैक्शन यू कैन इलेक्ट्रीफाइड ऑफ बॉडी। तो दैट्स हाउ वी चार्ज अ बॉडी बाय फ्रैक्शन। आई होप you have got my points. Now we are going to discuss about conduction. कंडक्शन के लिए आपको दो मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहला है कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर। जो पहले पदार्थ होते हैं जिनको हम कंडक्टर कहते हैं, दे अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली। क्या करते हैं, वो अपने अंदर से अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्रीली। हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किनके पास, कंडक्टर के पास। इसका एक एग्जाम्पल है मेटल। आई होप आपको कंडक्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इंसुलेटर को थोड़ा सा डिस्कस करने। इंसुलेटर क्या होता है, दे डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इनसाइड दैम। ये अपने अंदर से उनको अलाउ नहीं करते एंड डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तब वे चार्जेस को अलाउ नहीं करेंगे अपने अंदर से जाने के लिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल वी नीड टू हैव गुड नॉलेज अबाउट टू अंडरस्टैंड कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, एक प्रकार का फ्लो है। फ्लो जैसे कि वाटर भी आपने देखा होगा कि जैसे अभी सपोज आपके पास कहीं ऊंचाई से आपको वाटर लेकर आना है, तब हाई पोटेंशियल कहाँ होगा, ऊपर होगा। बिकॉज ऑफ दैट हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू mgh। और ऊपर होने के कारण हाइट उसकी ज़्यादा है, हाइट के कारण पोटेंशियल ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वाटर फ्लोज अप टू डाउन, ऊपर से नीचे बहता है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एट हाइट। सिमिलर वे में यहाँ मैंने दो बॉडी बनाई हुई है। इसके सपोज ए बॉडी जो है वो चार्ज है, वो एक चार्ज कंडक्टर है। कैसा है, चार्ज कंडक्टर है। इस फिनोमिना को समझने के लिए दो डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं। पहला क्या है, चार्ज कंडक्टर, दूसरा है न्यूट्रल कंडक्टर। पहला चार्ज कंडक्टर है, उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दैट आई एम गोइंग टू कनेक्ट बोथ, यानी कि इस कंडक्शन के लिए आपको दोनों बॉडी को कनेक्ट करना होगा। सपोज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंडक्शन, वी हैव टू कनेक्ट बोथ बॉडी। सो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक वायर से दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, वो न्यूट्रल है तो यहाँ से क्या है, पॉजिटिव है इस पर। तो चार्जेस फ्लो हाई पोटेंशियल टू लोअर। सिमिलर वे अभी जो मैंने वाटर का बताया था, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फ्लो ऑल्सो। तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होंगे, कहाँ से होंगे, हाई पोटेंशियल टू लोअर। यहाँ पर देख सकते हैं हाई पोटेंशियल ए के पास है, तो यहाँ से फ्लो होने स्टार्ट होंगे चार्जेस। अब जैसे ही ये फ्लो होंगे तो ये इस वाली बॉडी पर भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्जेस आ जाएंगे। जो इस पर है वही सेम चार्जेस इस पर होंगे। तो ये किस कारण हुआ, ये कब तक चलेगा ये प्रोसेस, कब तक ये फ्लो चलता रहेगा चार्जेस का, अनटिल बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। जब तक दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा, ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। सिमिलर वे में दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। तो इस पर बाय दिस मेथड वी कैन इजीली चार्ज अ न्यूट्रल कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। आप एक चार्ज कंडक्टर की सहायता से इसको दूसरे कंडक्टर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये था मेथड क्या, कंडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडक्शन, थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था, बाय फ्रैक्शन। हाउ कैन यू चार्ज ए बॉडी, फर्स्ट वन वाज बाय फ्रैक्शन, सेकंड वन वाज conduction, and the third one will be induction. Now we are going to see the third method of charge a body, that is induction. इंडक्शन के लिए मैंने यहाँ पर दो बॉडी बनाई है। फर्स्ट वन इज अ चार्ज्ड बॉडी एंड सेकंड वन इज, सपोज मैं इसको रफ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसे न्यूट्रल दिखाना है अभी।
अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, व्हेन आई ब्रोट नियर दिस चार्ज बॉडी टू दैट न्यूट्रल बॉडी, सपोज बी क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, जब मैं इस बॉडी को इस बॉडी के पास में लेकर आता हूं, देन बिकॉज ऑफ इंडक्शन क्या होगा, दिस बॉडी गेट्स पोलराइज्ड। पोलराइज्ड इसका मीन्स है कि इस पर इस चार्ज के अपोजिट चार्ज आ जाएगा जो इसके नियर सिरा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन एंड यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखिए इनिशियली भी इस बॉडी ये न्यूट्रल था, इस पर इनिशियली स्टेज में भी क्या था, चार्ज जीरो था, अभी भी चार्ज इस पर जीरो है, क्योंकि जितने इसमें प्लस है उतने ही इसमें माइनस है, तो इसलिए इनको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। ये हुआ किसके कारण, जब हम एक चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आए, बट कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, विदाउट contact. So in this method we charge a body without contact. हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसका कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन हम इसको इसके पास लेकर आए। देखिए व्हेन वी ब्रोट अ चार्ज बॉडी ए नियर टू अ न्यूट्रल बॉडी बी, देन बॉडी बी गेट्स पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मीन्स होता है चार्ज तो उसमें अभी भी वो न्यूट्रल ही है, लेकिन क्या हुआ, पोलराइज्ड हो गया, उस पर चार्जेस जो होंगे, जो इसके अपोजिट चार्ज कौन सा होगा, माइनस होगा, तो ये इसके नियर वाले सिरे पर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ रिपल्सन ये जो प्लस है, प्लस वाले दूर चले जाएंगे। सपोज दैट आई वॉन्ट टू गेट चार्ज टू बॉडी बी नेगेटिवली, मैं इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए ग्राउंडिंग करना होगा। ग्राउंडिंग इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस टू रिमूव some induced charge from a body। ये कर दिया मैंने यहाँ से ग्राउंडिंग, तो अर्थ से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को, इंड्यूस्ड चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्राउंडिंग। आपके पास, आपने इसको अर्थ से ग्राउंडिंग किया, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, इस वाले सिरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एंड कनेक्शन आपने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद आप देखते हैं इस बॉडी पर क्या बचेंगे, माइनस वाले चार्जेस बचेंगे, तो ये बॉडी बी गेट्स चार्ज्ड नेगेटिवली। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन इट्स मीन देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, वन पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And also second point is that we have to brought near a charged body to a neutral body। so यहाँ से आप देख सकते हैं अर्थ से जैसे हमने इसको ग्राउंडिंग किया तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अभी आपने देखा कि हमने with the help of induction we have charged this body negatively। तो ये था आपका इंडक्शन। आई होप आपको तीनों मेथड चार्जिंग के अच्छे से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट वन वाज फ्रैक्शन, सेकंड वन वाज कंडक्शन, थर्ड वन इज इंडक्शन। तो फ्रैक्शन में भी कांटेक्ट की ज़रूरत है। सपोज आप दोनों बॉडी, आप इनको क्या करोगे, फ्रैक्शन करोगे, यहाँ पर भी कांटेक्ट हुआ, इसमें आपको कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा था उसमें भी मैंने कंडक्शन में भी कांटेक्ट किया था, तभी तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गया था। आप विदाउट पाइप यू कैन नॉट फ्लो वाटर फ्रॉम डाउन टू अप। सो सिमिलर वे में हमें कांटेक्ट कराना होगा वाटर का, किससे, पाइप से। तो ऐसे ही हमने इसका कांटेक्ट कराया। तब यहाँ से हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी। So with the help of three methods, fraction, conduction and induction. Now we are going to discuss about how to detect a body has got positive charge or which body has got negatively charged. How to know which material has got positive charge or which one has got negative charge. बच्चे इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मटेरियल पॉजिटिव प्राप्त करेगा, कौन सा मटेरियल नेगेटिव प्राप्त करेगा। जैसे कि आप एक ग्लास की रोड है, आप उसको सिल्क कॉटन से रगड़ रहे हैं, तो ग्लास की रोड पर ही प्लस क्यों आया, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इट वाज मेड बाय फैराडे।
So it states if two substances are rubbed together, the former in the series acquires the positive and later the negative। यानी कि एक सीरीज है जो कि फैराडे ने दी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, और यह सीरीज दिखाती है कि सीरीज के ऊपर के जो मटेरियल होंगे वो तो पॉजिटिव आएगा उन पर, नीचे वाले मटेरियल पर नेगेटिव आएगा। यदि आप इस ग्लास को फ्लैनल से रब करते हैं तब ग्लास पर पॉजिटिव आएगा। यही तो कह रहा है, फॉर्मर इन द सीरीज एक्वायर्स द पॉजिटिव। फॉर्मर में कौन है? ग्लास है, नीचे है फ्लैनल, फ्लैनल पर क्या होगा? माइनस आएगा। तो आपको इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पर दिए हैं जैसे ग्लास, फ्लैनल, वूल, सिल्क, मेटल, रबड़, वैक्स, सल्फर। तो इसको याद रखने का तरीका है गुड फोक्स वर्क साइलेंटली, मेंटली, रियली वर्क सुपर। आप इसको अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं तब कौन से सब्सटेंस पर पॉजिटिव होगा, कौन से पर नेगेटिव होगा, इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, वहाँ से आप इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को देख सकते हैं, जहाँ पर ऊपर वाले मटेरियल को नीचे वाले मटेरियल से जब आप रब करेंगे तो अब ऊपर वाले पर हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाले पर हमेशा नेगेटिव आएगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू डिटेक्ट अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। आप कैसे पता लगाएंगे कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं? इसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट कैन वर्क ऑन बोथ मेथड्स ऑफ चार्जिंग लाइक कंडक्शन विद कॉन्टैक्ट एंड इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। यानी कि ये जो डिवाइस है वो दोनों तरह के मेथड्स पर वर्क करती है, वेदर इट्स अ कंडक्शन जिसमें हम कॉन्टैक्ट कराते हैं बॉडी का, और दूसरा है इंडक्शन जिसमें विदाउट कॉन्टैक्ट हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। पहले हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में सिंपल है, एक गिलास का वेसल है, उसमें एक रबड़ स्टॉपर है जिसमें एक मेटल की रोड यहाँ पर डाली गई है, और इस पर एक नोब है जहाँ पर आप टच करा सकते हैं जिस बॉडी का आपको चार्ज चेक करना है। यहाँ पर गोल्ड लीफ की दो, यहाँ पर सोने की दो लीफ है, पत्तियां लगी हुई है स्वर्ण की, काफी बारीक है, ये रही दो गोल्ड लीफ थिन फॉइल की। अब देखते हैं कंडक्शन के थ्रू यह कैसे कार्य करेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कराएंगे, यानी कि हम पहले किस चीज से चेक करेंगे इसको? वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन कि कैसे यह वर्क करता है। हमने इसको इस मेटल की नोब से टच कराया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको हमने मेटल की नोब से टच कराया तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस रोड एंड रीच एट द एंड ऑफ दिस रोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेम चार्ज है तो क्या होंगी? ये जो लीव्स होंगी ये स्प्रेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये स्प्रेड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन क्यों हुआ? क्योंकि सेम चार्ज है। अब इसकी वर्किंग इंडक्शन के थ्रू देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है? विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट में क्या होगा? सपोज ये प्लस है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं कराने वाले हैं तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहाँ पर ये पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज्ड का मीन्स क्या होगा? इस पर यहाँ पर माइनस आ जाएंगे और इसके दूसरे सिरे पर प्लस आ जाएंगे, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो सिरा होता है उस पर अपोजिट चार्ज आ जाता है और सेम चार्ज रिपल्सन के कारण दूसरे सिरे पर पहुंच जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज ये जो गोल्ड लीफ होगी अगेन विल स्प्रेड। क्या हो जाएंगी? ये स्प्रेड हो जाएंगी। तो दिस वाज द वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन इजीली डिटेक्ट अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस का पार्ट ए, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड सभी प्रकार की थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। मुझे आशा है आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। टॉपिक वाइज वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको एक ही वीडियो से थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड सभी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे।
आप जैसे ही किसी टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं एज वेल एज आप उसके तुरंत बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उस टॉपिक पर आधारित अगर कर लेते हैं, तब आप उस टॉपिक को एक लंबे समय तक याद रख पाएंगे। एंड दिस इज हाउ यू मेक दिस सब्जेक्ट सो मच ईजी। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यूनिक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो ने आपकी स्टडी में किसी भी प्रकार का ऐड वैल्यू किया हो तब इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।